हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी सेट क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 6 का विज्ञान अध्याय प्रथम दैनिक जीवन में विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, फाइनली इस वीडियो में हम लोग जो अध्याय के प्रश्न हैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे प्रश्न और उत्तर मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और प्रश्न उत्तर में हर अध्याय के जितने भी हैं 1 2 3 4 5 जितने भी अध्याय हैं उन सभी का प्रश्न उत्तर मैं आपको संपूर्ण बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अध्याय प्रथम के जो है फर्स्ट अध्याय का दैनिक जीवन में विज्ञान, इसका मैं प्रश्न उत्तर अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। इसके बारे में मैं बताऊँगा और इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो फ्री है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमें मिलता है, सही विकल्प जो है छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने होते हैं। अब वो जो विकल्प है वो क्या है, ध्यान से समझिए। जो पहला विकल्प ये है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको पता भी है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया था। ये प्रश्न जो था ये सही होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये है कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। अब वैज्ञानिक विधि का चरण कहने का मतलब मेरे ये है, तो ध्यान समझिएगा। थोड़ी सी मैं आपको परिभाषा बता दूं विज्ञान का। तो ये होता है सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये परिभाषा होता है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जो विज्ञान होता है वो स्पेशली इस चीज़ पर डिपेंड करता है, फिजिकल एक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में या जो क्रियाएं हम करेंगे उस पर डिपेंड करता है, ना कि हमारी जिज्ञासा पर या हमारे भाव पर। तो यह जिज्ञासा सही तो है, कैसे सही है इसको ध्यान समझिएगा। भाई परीक्षण किसी चीज़ का हम करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके बाद उसमें बर्न करेंगे, कुछ भी जलाते हैं तो उसमें फॉर्म निकलता है, मतलब उसका हम परीक्षण करते हैं। फिर उस पर हमें सिद्धांत मिलती है, जैसे गैलुसाक के गैसीय आयतन संबंधी नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये सभी नियम जो है ये सभी नियम मिलते हैं एक। ठीक है, एक सिद्धांत मिलता है। और उसके बाद हम लोग निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने का मतलब कि हमें जो परीक्षण किया है उसका क्या रिजल्ट मिला है, ये चीज़ है। तो ये सभी जो चरण हैं ये वैज्ञानिक विधि हैं। अब ये जो एक चीज़ है जो वैज्ञानिक विधि नहीं है, उसका कारण क्या है, वो है जिज्ञासा। मतलब जिज्ञासा जो है वह एक वैज्ञानिक विधि नहीं है। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो अगला जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो इसमें से कौन से भारतीय वैज्ञानिक है। तो ध्यान समझिएगा। भाई एडिसन जो है वो भी विदेशी वैज्ञानिक हैं, मैडम क्यूरी जो है वह भी विदेशी वैज्ञानिक है, और गैलीलियो जो है वह भी विदेशी ही वैज्ञानिक है। यहाँ पर आपको मिल रहा है जो हरि गोविंद खुराना, ये जो आपका ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि ये भारतीय वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिल रहा है कि जो घा वाला क्वेश्चन ये है कि ओजोन परत में जो छिद्र का कारण है, ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है। तो आपको पता है कि वायुमंडल प्रदूषण, क्योंकि वायुमंडल जो है, क्योंकि ओजोन परत जो है वो वायुमंडल में ही उपस्थित है, और वायुमंडल जब हम प्रदूषित कर दे रहे हैं तो ओजोन परत में छिद्र होने की बात तो है ही। क्योंकि फ्रिज का यूज करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, उसमें से CFC गैस निकलती है जो क्या होती है ओजोन परत को सीधे सीधे क्या करती है, छिद्र कर देती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो है वो सही विकल्प को समझा, आगे समझते हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर जो दूसरा हमारा है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है देखिए ध्यान से, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखना है। तो फाइनली ये क्या कैसे लिखना है इसको ध्यान समझिएगा। 2 भारतीय वैज्ञानिक जिसमें नाम है JCB बोस, ठीक है, JC बोस लिख दीजिएगा, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये जो है ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और उसके बाद तो विदेशी वैज्ञानिक के नाम, एक तो एडिसन है, एक मार्कोनी, या तो आप लिख सकते हैं न्यूटन, ये भी विदेशी वैज्ञानिक है। ठीक है, तो फाइनली ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने दे दिया है। खा वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जो खा वाला क्वेश्चन है ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है विज्ञान के दुष्प्रयोग से होने वाले किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। ठीक है, जो वैज्ञानिक हम जो भी तकनीक बना रहे हैं उसमें से क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, उसमें किन्हीं 2 समस्याओं पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो ध्यान समझिए ये विचार कैसे हम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, विज्ञान हमें हमारे चारों ओर, ठीक है, हमें चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायक करता है। ठीक है, विज्ञान विकास आविष्कारों में भी सहायक करता है। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। भाई विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग है, जैसे गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर आदि, जिससे भोजन आसानी से बनाया जा सकता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि कृषि क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में रेल, मोटर, वायुयान, मनोरंजन के क्षेत्र में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, संचार के क्षेत्र में टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन जो है, चिकित्सा के लिए विभिन्न यंत्रों व
दवाएं बनाते हैं तथा साथ ही साथ जो है अंतरिक्ष की खोज के लिए चंद्रयान का सफल परीक्षण होता है, विज्ञान ही का ही आज देन है। ठीक है। और बात करें जब इनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी या बदलाव आ जाता है तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिससे हम विज्ञान का दुष्प्रभाव कहते हैं, जैसे असंतुलन और विज्ञान के असंयमित उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है। जिससे मानव जीवन जो है वो संकट में आ जा रहा है। ठीक है। तो ये जो प्रश्न था इसका पूरा आंसर मैंने दे दिया भाई। अगर जो इसका देखिए इसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अभी जो दूसरा प्रश्न था वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि स्तंभ के मिलान करने हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, स्तंभ के कैसे मिलान करने हैं। यहाँ मिल रहा है आपको एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो एक प्रेशर शास्त्र है। ठीक है। मैडम क्यूरी जो है उन्होंने रेडियम का खोज किया था। वोल्टा जो है वो वैद्युत सेल का, इन्होंने वैद्युत सेल के बारे में बताया था क्योंकि इसका मात्रक होता है। माइकल फैराडे जो है उन्होंने डायनमो बनाया था और गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था। तो ये फाइनली आप समझ गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा प्रश्न है वो ये है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ पर देखिए ध्यान से जो आपको मिल रहा है। ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन मिल रहा है वो देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है ये मिल रहा है, एडुसेट एक दूरस्थ शैक्षिक उपग्रह है। ठीक है। ये आपको उपग्रह के बारे में पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। वायु जो है यातायात का संसाधन है और यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। और जो सुश्रुत मिल रहे हैं, प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। ये आपको प्रश्न मिल रहा है। पांचवा जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, नागासाकी और हिरोशिमा परे जो था, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है। ये का पूरा जो अपडेट है ये मैंने बता दिया। ठीक है। आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। जो पांचवा प्रश्न हमारा वो है, ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो भी एक पद में। एक पदेन उत्तर जो है देना उसको देना है। लिखा हुआ है, दूर देश की जो घटनाओं का संचित्र जानकारी देने वाला साधन, आपको पता है कंफर्म है कि टेलीविजन। ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी था। यहाँ पर ध्यान समझिए, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। लिखा है कि इन्हीं दो रसायन जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखे, कल्पना चावला, राकेश शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको तो आपको पता ही होगा। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सातवां मिल रहा है आपको, सातवां ये मिल रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में इतनी प्रगति हो गई है। ठीक है। क्या हुई है वो ध्यान से समझिए। वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है। जैसे लिखा है, मलमूत्र तथा खून का परीक्षण आज आसानी से हो जा रहा है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी आदि जो है, जिसके द्वारा हम किसी भी जो है भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता चला सकते हैं। यहाँ से तुरंत पता हम लगा सकते हैं। हम समय रहते इसका उपचार भी कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो है ये आप समझ ही गए होंगे। आठवां प्रश्न पर आते हैं हम लोग। फाइनली ये लास्ट प्रश्न है और आठवां प्रश्न भी है। ठीक है। इस अध्याय का लास्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या है। तो देखिए वर्तमान समय में जो संचार के माध्यम है वो बहुत ज़्यादा हैं। क्या विभिन्न साधन है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और समाचार पत्र आदि, ये सभी संचार के माध्यम है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने आपको पहले चैप्टर कवर करके बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ऐसे पूरा का पूरा चैप्टर में कवर करके बताऊंगा। और देखिए हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के जैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है। वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।